बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है। अरशद रूल्स ए डाइस विद साइड्स लेबल्ड LMNOPU। What is the probability that the dice lands on consonant? इसमें कहा गया है कि अरशद एक डाइस फेंकता है जिसके अतराफ़ हैं ये अल्फाज हैं LMNOPU दर्ज हों, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो एहतमाल क्या होगा। द डाइस लैंड्स ऑन कंसोनेंट, डाइस पर सही हरफ आने का एहतमाल क्या होगा। तो आपने इसका बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए तरीक़ाकार यही है। तो सबसे पहले देखें इसका सैम्पल्स में जो सैम्पल स्पेस आ रहा है उसको देखें। तो सैम्पल स्पेस जो आ रहा है आपके पास उसको हम शो करते हैं एस के साथ। तो ये आपके पास जो आ रही है वैल्यू, ये MN ये तमाम के तमाम आपके पास सैम्पल स्पेस आ रहे हैं। LMNOPU ये तमाम के तमाम आपके पास क्या आ रहे हैं, सैम्पल स्पेस आए हैं, ये आपको दिए गए हैं। तो अब हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सा यानी कि नंबर उधर आएगा डाइस में। तो उसके लिए फ़र्ज़ करें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जो कॉन्सोनेंट आ रहा है आपके पास, कॉन्सोनेंट आने का वाक़या है वो हम लिख लेते हैं ए, कि यानी कि ए लिख लेते हैं। तो इसमें ये कोई भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, हम कह सकते हैं एम भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, या इसके बाद पी। यानी हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि इनमें से कोई भी डाइस में से नंबर्स आ सकता है। तो इसको हम ज़ाहिर करते हैं एन ए से। किससे जी? एन ए। तो एन ए आपके पास, इसका मतलब कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 हैं। और ये एन एस है, सैम्पल स्पेस कितना होता है ये, हम इसको ज़ाहिर करते हैं जी एन एस के साथ। हम इधर लिख लें या इधर लिख लें एन एस के साथ। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास कितने हैं जी, 2 3 4 5 6 हैं, हम 6 लिख रहे हैं। और इसके बाद ये देखना है कि जो हमारे पास हमने फ़र्ज़ किया है कॉन्सोनेंट आने का जो वाक़या वो कितने, 4। तो प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का आपके पास फार्मूला होता है, वो होते हैं जी जो आपने फ़र्ज़ किए हैं इवेंट, वो n इंटू ए, और ओवर लिखना है सैम्पल स्पेस कितना आ रहा है n इंटू एस। तो n ए आपके पास 4 है और n इंटू एस कितना है जी, 6। ये आपके पास 2 2 4 और 2 3 6। इसका मतलब वो आपके पास डाइस कॉन्सोनेंट आने का एहतमाल कितना है जी, 2/3 है। कितना है, 2/3। आगे जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं शाजिया थ्रोव्स ए पेयर ऑफ ए पेयर डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसमें कहा जा रहा है कि शाजिया डाइस का एक जोड़ा फेंक का एहतमाल क्या होगा।
जबकि हमने मालूम करना है सम ऑफ डॉट्स इज़ 8 लीस्ट 4। नुकात का मजमुआ कम से कम 4 हो। इसमें हमने बताना है कि नुकात का जो मजमुआ है वो कम से कम 4 हो। आगे जुज़ नंबर 2 में वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज़ बिटवीन 5 एंड 10। दोनों नुकात के दरमियान का हासिल ज़रब हमारे पास कितना हो, 5 से 10 के दरमियान होना चाहिए। दो नंबर्स को हम ज़रब दें तो कितने होने चाहिए जी, 5 या 10 के दरमियान होना चाहिए। नंबर 3 में वो बात कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज़ इक्वल टू 4। दोनों नुकातों के दरमियान का जो फ़र्क है वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आगे जुज़ नंबर 4 में बात कर रहे हैं नंबर 8 लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर 8 लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। इसमें बताना है पहले डाइस पर कम से कम 5 और दूसरे डाइस पर कम से कम 4 हों। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें डाइस, दो हमवार डाइस का सैम्पल स्पेस मालूम करना पड़ेगा। तो आप देखें, हम आपके पास जो एस होता है वो 1 से 6 तक डाइस होता है। कितना होता है डाइस, 1 से 2, 6 तक है। तो अब आपने दो सैम्पल स्पेस को आपस में क्या मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले लिख लेते हैं हम 1 2 3 4, एक डाइस में यानी कि 6 नंबर्स होते हैं। अब आपने क्या करना है जी, इसका सैम्पल स्पेस दो डाइसों का मालूम करना है। दो हमारा डाइस का सैम्पल स्पेस हम लिख लेते हैं। जुज़ नंबर 1, दो हमवार डाइस का सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस हमने मालूम करना है। तो इसके लिए तरीकाकार यही है कि आपने अब देखें एस इसका दो डाइस आपस में मल्टीप्लाई होती जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक इधर भी है और 1 से 6 तक इधर भी है। तो एक को फिर 2 के साथ देंगे मल्टीप्लिकेशन, एक को 3 के साथ, एक को 6 के साथ, यानी कि ये एक लिया, इसको तमाम के साथ आपने ज़रब कर देना है। और उसके बाद कौन सा है जी, 2 को लें, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, और 2 को 3 के साथ, और 2 को 4 के साथ, और 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ। फिर इसके बाद 3 को 1 के साथ, देखें फिर 3 यानी इधर आपके पास 1 से 6 तक, 3 को फिर 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, और 3 को 6 के साथ। इसके बाद आपने 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, और 4 को 5 के साथ, फिर इसके बाद 4 को 6 के साथ। और इसके बाद आपने क्या करना है, देखें 6 को आप फिर इन तमाम के साथ ज़रब देनी। तो 6 को पहले 1 के साथ, फिर 6 को 3 के साथ, 6 को 4 के साथ, 6 को 5 के साथ, और 6 को 6 के साथ। यानी आपने इस तरीके से तमाम के तमाम दो हमवार डाइस के सैम्पल स्पेस मालूम कर सकते हैं। अब देखें तो इसका जो सैम्पल स्पेस नंबर्स आ रहा है वो n इंटू एस, ये कितने बने, 36 बने। कितने बने, 36। आपने इनको काउंट कर लें, ये टोटल
36 बनेंगे। और इसके बाद आपने फ़र्ज़ किया पहले पॉइंट में क्या कहा उन्होंने कि नुकात का मजमूआ कम से कम 4 हो। तो जुज़ नंबर 1 को सॉल्व करने लगे तो फ़र्ज़ किया तो आपने अब फ़र्ज़ क्या लेना है। तो क्या फ़र्ज़ है जी, आपके पास फ़र्ज़ किया नुक्तों का मजमूआ कम से कम, नुक्तों का मजमूआ है कम से कम, उन्होंने कहा क्या है 4, कम से कम 4। ये हमने अब इनमें से ढूंढने हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों को जैसे हम जमा करें 1 जमा 2, इन दोनों नंबरों को जमा करें तो 3 आ रहा है, यानी कि 4 हो, 4 से बड़े नंबर हो सकते हैं लेकिन इससे कम नंबर नहीं हो सकते। तो देखें फिर आप क्या करेंगे, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, अब हमने जमा किया है 1 जमा 3 4, उन्होंने कहा कम से कम 4, तो 4 आ रहे हैं। तो इसको हम लिख लेंगे सैम्पल स्पेस में। तो 1 इंटू 4 3 मीन्स कम से कम उन्होंने कहा 4 भी उसमें शामिल है। तो 1 जमा 3 हो तो 4 आ जाएगा। इसके बाद मतलब है 1 इंटू 4, ये भी 5 है, ये बड़ा 5, ये नहीं कि बड़े हों 5 4 से लेकिन छोटे ना हों। इसका मतलब है ये तमाम के तमाम यहाँ से शुरू होंगे, तमाम के तमाम नंबर्स ये आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। 1 इंटू 6 है। और इसके बाद अब देखें 2 इंटू 1, 2 जमा 3 ये नहीं लिखेंगे, 2 इंटू जमा 2 2 2 4, यानी 2 इंटू 2 हम शामिल करेंगे। और इसके बाद 2 इंटू 3 भी शामिल करेंगे क्योंकि ये 5 है, ये 4 से बड़ा आ रहा है। फिर इसके बाद 2 को 4 भी शामिल करेंगे और इसके बाद 2 को 5 भी शामिल कर देंगे और 2 के 6 भी शामिल कर देंगे और 2 का ख़त्म तो 3 के 1 शामिल कर देंगे। इसके बाद 3 की 2, ये भी आपके पास, यानी कि दोनों को जमा करें तो वो 4 होना चाहिए या उससे बड़े। तो 3 इंटू 5 है। इसके बाद 3 इंटू 3 भी शामिल है। इसके बाद उनका 3 इंटू 5 भी शामिल हो जाएगा, हमने शामिल कर लिया। 3 इंटू 6 भी शामिल कर लिया। और इसके बाद 4 के पॉइंट शुरू हो जाएंगे तो 4 के 1 भी शामिल हो जाएगा, 4 के 2 भी शामिल हो जाएगा और 4 की 3 भी शामिल है। और इसके बाद 4 की 4 भी शामिल है और 4 की 5 भी शामिल है और इसके बाद 4 की 6 भी शामिल है और इसके बाद 5 की 1 शामिल। ये इनको जमा करें तो ये 4 से बड़े आ रहे हैं। 5 की 2 भी शामिल हो जाएगा और 5 की 3 भी शामिल हो जाएगा और 5 की 4 भी शामिल और 5 की 5 भी शामिल हो जाएगा। और इसके बाद 5 की 6 भी आ रहा है और 6 की 1 भी आ रहा है, यानी कि हमने पीछे से देखें तो ये तमाम के तमाम नंबर्स आ रहे हैं। 6 की 2 भी आ रहा है और इसके बाद 6 की 3 भी आ रहा है और 6 की 4 भी आ रहा है, 6 की 5 भी आ रहा है, 6 की 6 भी आ रहा है। ठीक है जी, ये हमने, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास जो उनका आ जाता है, ये आपके पास n इंटू ए। तो ये आपके पास टोटल नंबर काउंट करें तो ये आपके पास आ रहे हैं 33। कितने आ रहे हैं? 33। तो देख भी सकते हैं हम, तो देख भी सकते हैं जैसे 1 इंटू 1 और 1 इंटू 2, ये और 2 इंटू 1,
ये 3 नंबर्स हैं जो इसमें शामिल हैं, बाकी तमाम के तमाम इसमें शामिल होते हैं, जिनको हम जमा करें जो 4 हैं या 4 से बड़े हों। तो इसके अब जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, मींस एहतमाल आ रहा है, वो आपके पास P इंटू ए फार्मूलाज होता है N इंटू ए बटा N इंटू एस। तो N इंटू ए आपके पास 33 है और N इंटू एस मीन्स सैम्पल स्पेस जो आपके पास है वो कितना है, 36 है। तो अब 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 2 6, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नुक्ता मजमुआ का कम से कम 4 का हासिल होने का एहतमाल है वो 11/12 है। तो इसके बाद जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में उन्होंने हमें क्या कहा है, फ़र्ज़ किया कि दोनों डाइसों पर नुक्तों का हासिल ज़रब 5 ta 10 के दरमियान हो, यानी कि दो नंबर्स को हम ज़रब दें तो वो 5 और 10 के दरमियान हों, इससे ना छोटे हों 5 से नंबर्स और ना ही 10 से बड़े हों। तो उनको आपने ढूंढना है सैम्पल स्पेस से ही। तो फ़र्ज़ किया है, लिख लें, फ़र्ज़ करें जुज़ नंबर 2 में हमें कहा गया है कि जी दोनों डाइसों पर नुक्तों का हासिल ज़रब दोनों डाइसों पर नुक्तों का हासिल ज़रब है, नुक्तों का हासिल ज़रब वो क्या है जी, 5 ta 10 के दरमियान होना चाहिए। यानी कि आपने दो नंबर्स को जो ज़रब देनी है वो किसके दरमियान होना चाहिए, 5 ta 10 के दरमियान का जो वाक़या है हम उसको ये भी कह लेते हैं कि ये बी क्या है जी, बी। तो अब इसके बाद देखें तो आपने डाइस से देखें तो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं बी का जी, जो आपके पास सैम्पल स्पेस आ रहे हैं अब उनसे ढूंढने हैं। तो उनमें 1 इंटू 5 को ज़रब दें तो ये 5 एकम 5 आ जाएगा, और उसके बाद 1 इंटू 6 को ज़रब दें तो वो भी आपके पास आ जाएगा 6 एकम 6। और इसका इससे पहले देखें 1 इंटू 2 आ रहा है तो 2 को ज़रब दिए के साथ 2 आ रहा है तो वो 5 के दरमियान तो नहीं है, हमें 5 और 10 के दरमियान वाले लिखने हैं। अब इसके बाद 2 इंटू 1 है तो उसको ज़रब दें तो 2 एकम 2 आ रहा है, वो नहीं आ रहा। 2 3 2 इंटू 3 इनको ज़रब दें तो 2 3 6, ये 6 आ रहा है, यानी ये 5 और 10 के दरमियान ही आ रहा है। इसके बाद 2 इंटू 4 है और इसके बाद 2 इंटू 5, देखिए 5 2 क्या होता है 10, तो वो भी आपका इसमें शामिल हो। आगे इसके बाद 2 इंटू 6, तो 2 को 6 के साथ ज़रब दें 6 2 12, तो वो इनके दरमियान नहीं आ रहा है तो हम उसको लिख नहीं रहे। इसके साथ 3 इंटू 1 को भी नहीं लिख रहे, 3 एकम 3 है आ जाएगा तो वो भी 5 से कम है, तो 3 इंटू 2 है, इनको ज़रब दें तो ये 6 आ रहा है, तो ये 5 और 10 के दरमियान आ रहा है। इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है जी, 3 इंटू 3 आ रहा है, और इसके बाद 3 इंटू 3 के बाद 3 इंटू 4 है, तो देखो उनको ज़रब दें 3 4 12, तो ये 12 आ रहा है, तो ये क्या है 5 10 से बड़ा है, तो यानी 5 और 10 के दरमियान नहीं आ रहा, तो उसको काउंट हमने नहीं करना है। इसके बाद 4 इंटू 2 है और 5 इंटू 1 है और 5 इंटू 2 है और इसके बाद 6 इंटू 1। अब इसके हम इन्वर्टर देखें तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आ रहे हैं, मीन्स जो हमारे पास इन्वर्ट आ रहे हैं वो n टू बी बराबर 11 है। तो इसका हमने सैम्पल स्पेस मालूम करना है, तो हमारे प्रोबेबिलिटी मीन्स एहतमाल मालूम करना है। तो अब फार्मूला आपके पास क्या होता है, P इंटू बी है
n इंटू बी बटा n इंटू एस। n इंटू एस आपके पास जो सैम्पल स्पेस होता है, और जो n इंटू बी जो होते हैं ये इवेंट हैं, तो ये कितने हैं जी आपके पास 11 हैं, और n इंटू एस आपके पास कितना है जी ऑलरेडी 36 हमने मालूम किया हुआ है। तो बस दो डाइसों के नुक्तों के दरमियान 5 और 10 के दरमियान जो एहतमाल होगा वो 11/36 है। 11/36 यानी इनकी जो प्रोबेबिलिटी मीन्स एहतमाल होगा वो 11/36 होगा। इसके बाद हम जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 3 में हमें जो बताया गया है, इसमें कहा गया है फ़र्ज़ कि आपने बताना है कि डाइसों के नुक्तों का फ़र्क 4 का वाक़या होना चाहिए। फ़र्क इसमें यानी कि 4 होना चाहिए आप जुज़ नंबर 3 में। तो हम सबसे पहले तो फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ करें। अब फ़र्ज़ किया दोनों डाइसों के नुक्तों के दरमियान जो फ़र्क है, दोनों डाइसों के नुक्तों का फ़र्क क्या है जी, उन्होंने अब कहा है कि फ़र्क 4 होना है। कितना जी? 4 होने का वाक़या, यानी कि इसमें अब आपको जो नंबर दे हमने ये वाक़या ई कर लेना है, ई है। तो अब देखें उन्होंने कहा है कि दोनों डाइसों को जब अब फ़र्क निकालना है तो उसका क्या आना चाहिए? 4। तो आपने एन यानी जैसे सैम्पल स्पेस से देख लेना है। तो अब नंबर ढूंढने हैं। देखें 2 में से 1 को निकाल दें वो तो 1 आ जाएगा। अब हमने निकालना है तो 4 आना चाहिए। जैसे 1 इंटू 5 है, 5 में से 1 निकाल दें तो 4। इसके बाद 2 इंटू 6 है, 6 में से 2 निकाल दें। उनमें नंबरों में से सैम्पल्स में इसमें से ढूंढ कर लिखने। 5 इंटू 1 है, इसमें से 1 है, 5 में से 1 निकाल दें 4, तो 6 इंटू 2। तो मीन्स जो आपके पास n इंटू ई आर इवेंट आ रहे हैं वो आपके पास कितने आ रहे हैं जी? 4। तो n इंटू एस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अब इसकी जो हमने एहतमाल मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी मीन एहतमाल, तो यह प्रोबेबिलिटी ई n इंटू ई n इंटू एस, n इंटू ई आपके पास 4 और n इंटू एस आपके पास है 36। तो 4 एकम 4, 4 9 36। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पास मतलूबा जो एहतमाल यानी मीन्स प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आपके पास 1/9 है। और इसके बाद जुज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है आपके पास वो आ जाएगा जी, जुज़ नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसमें वो बात कर रहा है कि अब आपने पहले डाइस पर अदद कम से कम 5 और दूसरे डाइस पर अदद कम से कम 4 आने का वाक़या हो, कि पहले डाइस पर कम से कम 5 आना चाहिए और दूसरे डाइस पर कम से कम क्या आना चाहिए? 4। यानी उससे बड़े नंबर्स आ सकते हैं, जैसे 6 है, 7 है, 5 6 आ रहा है तो ये आ सकते हैं, लेकिन इससे छोटे नंबर्स उसमें नहीं होने चाहिए। तो पहले डाइस में क्या उन्होंने कहा कम से कम 5 और दूसरे डाइस में कम से कम 4 आने का वाक़या हो। तो इसको भी फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ करें दोनों डाइसों के दरमियान जो कम से कम 5 और दूसरे डाइस पर कम से कम 4 आने का वाक़या हमने कर लिया फ़र्ज़, वो एफ़ है। कितना है जी? एफ़ है। तो अब उन्होंने कहा है कि हमने एफ़ नाम दे दिया है, तो इवेंट देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहले डाइस में उन्होंने कहा कि जी 5, इसका मतलब है कि 5 से बड़े नंबर जी शामिल उससे पहले वाले नहीं होंगे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंटू 4 हम शामिल कर लेते हैं। देखें पहले 5 और दूसरे को भी तो देखना है ना। हम कुछ लड़के कहेंगे जी 5 इंटू 1 शामिल कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे में हमें शर्त दी है कि 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 या उससे बड़ी रकम होनी चाहिए
इससे लेस नहीं, तो इसलिए हमने 5 × 3 शामिल नहीं कर सकते, 5 × 4 ही शामिल करेंगे। और इसके बाद 5 इंटू आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी 5 की आ जाएगी, और 5 × 6 देखें तो ये 5 तो आ रहा है, दूसरे में उन्हें कम से कम 4, यानी कि 4 से बड़ा कोई भी इंसान शामिल हो सकता है, जैसे 5 6 हमने कर दिए। और इसके बाद आपके पास जो आएगा वो 6 × 4 है। 6 × 3 क्यों नहीं शामिल कर रहे, क्योंकि उन्होंने दूसरे डाइस में कहा है कि 4 कम से कम 4, इससे छोटी वैल्यूज़ शामिल नहीं करनी, तो इसलिए हम 6 × 4 शामिल कर सकते हैं। और 6 × 5 और 6 × 6 ये आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो इससे के बाद आपने देखना है, तो इसका जो आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट आ जाएगा वो आपके पास N12 आ जाएगा जी। कितने, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 लिख लिया। इसका सैम्पल स्पेस हमने मालूम करना है, तो सैम्पल स्पेस का जो फार्मूला आपके पास होता है मीन्स प्रोबेबिलिटी का अब ई है, ये आपने एहतमाल मालूम करना है। तो इसका जो फार्मूला है आपके पास वो N/E/N/S होता है। N/E आपके पास जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, और N/S आपके पास 36 है। तो 6 को 6 एकम 6 6 6 36 मीन्स 1/6। इस तरीके से आप जो है 2 डाइस हैं, तो उसमें कम से कम पहले अदद जो आना चाहिए 5, और दूसरे डाइस पर जो कम कम अदद आना चाहिए 4। तो आप बस जो मतलूबा इसका इस्तेमाल मीन्स प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।